बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास जो ताज़ा तसनीफ साहिबजादा यासिर साबरी की सच बोलता है के नाम से मेरे पास मौजूद है, और मैं ये इनकी काविशें लायक तहसीन है कि एक अरसे से एक गांव में, एक पसमानदा गांव में रहते हुए ये इल्म और हुनर की चिराग रोशन कर रहे हैं। इनकी कोशिश है कि मोहब्बत के चिरागों से रोशनी बांटी जाए। ये बहुत उम्दा किताब है और ख़ासकर बहुत सारे मकाला निगारों के ये बहुत काम आएगी ये किताब। इसमें मोतबर जो शोरा हैं, शायरात हैं, उनके इंटरव्यूज़ इसमें मौजूद हैं और उनके बारे में अहम मालूमात इस किताब के अंदर दर्ज है। तो ये किताब बहुत सारे हवालों से अपनी एक अहमियत है इस किताब की। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायरी के शायरी भी उन अहबाब की इसमें शामिल है, उन शोरा की जिनके इंटरव्यूज़ लिए गए हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें जो इस किताब को अपनी तरफ क़ारीन को तवज्जो दिलाएगी ये किताब, कि ये इसमें बहुत सारे नए लिखने वाले भी हैं और कुछ अहद साज रुझान साज शोरा भी इसमें शामिल हैं। यानी बड़ी मेहनत से साहिबजादा यासिर साबरी ने काम किया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। और बकौल इनके कि अभी ये किताबी सिलसिला जारी है। इनने बहुत बड़ा काम किया हुआ इंटरव्यूज़ के हवाले से, और इससे पहले भी इनकी एक किताब मंजर आम पर आ चुकी है। ये उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है और इसके बाद मज़ीद ऐसी किताबें आएंगी जिसमें शोरा के इंटरव्यूज़ होंगे। तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने ये लाइब्रेरी यहाँ पे बनाई, आपने किताबें रखी, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो आते होंगे आपसे किताबें लेके। तो एक गांव के अंदर आपका जो है ये कलमी काम, इल्मी काम, ये हमेशा याद रखने वाला काम है। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपके तमाम मकासद में मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इंटरनेशनल राइटर्स फोरम पाकिस्तान की तरफ से आपको किसी किस्म की मुआवनत की ज़रूरत हुई, कलमी हुई, तहरीरी हुई, किसी किस्म की, तो हम जो हमारा फोरम है उसके तमाम मुंतजमीन इंशाल्लाह आपके साथ मुआवनत करेंगे। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाए हमारे गरीब खाने पर। तो मैंने अपने बलबूते पर इस काम को 20-25 साल पहले शुरू किया था। लगभग जब मैं अस्कर माल कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त मुझे शौक था। तो उस वक्त इंसान नासिक साहब जिंदा थे जो दिल पाकिस्तान के खालक हैं। सबसे पहले मैंने उनकी अखबार से, मैंने अपनी किताब में भी इसका जो तारफ लिखा है इश्तियाक अहमद नौशाई साहब, उन्होंने इस पर गुफ्तगू किया है। सबसे पहले मैंने उनसे अफरोज़ा सफारत से लिखना शुरू किया था। उसके बाद रोज़नामा हाल चाल अदबी एडिशन का इंचार्ज रहा। मानामा ओवरसीज इंटरनेशनल के साथ शायद लतीफ़ साहब उसके एडिटर थे, उनके पास लिखता रहा। फिर आईना डाइजेस्ट का सब एडिटर रहा। तो वो जो पहली किताब मेरी थी जनवरी सन 2012 में शाया हुई थी, अंदाज़े गुफ्तगूज़ का नाम था। उसमें मोतबर अदबी शख्सियात के इंटरव्यूज शामिल हैं जो बेशुमार जो मकाला निगार हैं उनके काम आती है वो किताब। और अल्लाह की मेहरबानी से उसकी 500 कापियाँ छपवाई थी जो सारी के सारी 5-10 किताबें से मेरे पास रह गई हैं। तो उस पर मुझे अल्लाह ने मतलब मैंने हिम्मत की। अभी 10 मार्च सन 2024 को अल वकील किताब अवार्ड जो है मुझे दिया गया है। वो सामने अवार्ड है, वो सामने मैंने लाइब्रेरी में वो सामने रखा है। तो मतलब ये मतलब इस गांव में ये काम करना, शहर में तो कोई भी काम कर सकता है, गांव में ये काम करना पसमानदा गांव में, और इस जिंदगी में मैंने ये किया है। मुझे पुष्ट दर पुष्ट भी नहीं मिला, मैंने अपनी खुद मेहनत की है। और उसके लिए मैंने ये छोटा सा कमरा बनाया है सन 2020 में, ये रैकिंग कराई है। अपने बच्चों को भी पालता हूँ तो उसके साथ ये अपना मैं शौक भी जो है उसको भी लेकर साथ साथ चल रहा हूँ। तो आपकी नवीद मलिक साहब बहुत मेहरबानी, आप हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे इस गरीब खाने पर आए हैं। मेरे साथ खुरम अमीन नाजम साहब हैं जो मतलब बहुत कोटवार के लिए काम कर रहे हैं। कोटवार के मुनीर गाफुल साहब के शागिर्द हैं और अपने उस्ताद की बड़ी खिदमत इन्होंने की है। अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और जहाँ तक मेरा ये पैगाम पहुँचेगा, पहुँच रहा है इस वीडियो के ज़रिए, तो मैं कहता हूँ कि हमारे साथ किस तरह भी कोई तावन है तो वो करें, तो हम इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे दोस्तों को जा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ये कड़ी है, ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं
جب انٹرویوز لیتا ہوں تو اس کو اخبارات میں شائع بھی کراتا ہوں, اس کے بعد اپنی کتابیں بھی لے کر آؤں گا. اس طرح یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. اس کے بعد اگلی کتاب انٹرویوز کی آ رہی ہے, پوٹوار کا, جو میں نے آپ کو بتایا تھا شورائے پوٹوار پر کام ہے جس پر میں کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد میرا جو فل ٹارگٹ ہے وہ ہماری ساتھ. تو دعا کریں کہ اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ جی آپ